जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर जारी हुआ है रिटायरमेंट ग्रेजुटी पर या फिर डेथ ग्रेजुटी पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने पहले आपका डीएडीआर बढ़ाया, जनवरी 2024 से 50% डीएडीआर किया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपका 50% डीएडीआर हुआ तो कुछ भत्ते बढ़ गए, जिसमें से रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी शामिल थी, डेथ ग्रेजुटी भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से इस पे क्लैरिफाई नहीं करा गया था, जिसके बेस पर डिपार्टमेंट ने भी बढ़े हुए भत्ते या फिर ग्रेजुटी नहीं दी थी। सिर्फ सीजीडीए का एक ऑर्डर था, सीडीए का एक ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एचआरए का जो भत्ता है वो दे दिया जाए एम्प्लॉय को, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। लेकिन दोस्तों, ग्रेजुटी पर भी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। इनका एक लेटर निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का 30/5/2024 को, इनहेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन रीचिंग द डीएनएस अलाउंस रेट ऑफ 50%। यानी दोस्तों, जो ग्रेजुटी है उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाता है। कितना? 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत पहले ही हमें पता लग गया था कि जैसे ही डीएडीआर 50% होगा तो आपकी कई चीजें बढ़ जाएगी, जिसमें से रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी थी। लेकिन दोस्तों, उसका कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा था डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से। तो दोस्तों, अब ये मोहर लग गई है, एक मोहर लग गई है डिपार्टमेंट की कि पेंशनर को जो ग्रेजुटी मिलेगी वो अब मैक्सिमम 25 लाख मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसका जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा जब से आपका डीए या फिर डीआर 50% हुआ, यानी 1/1/2024 से, जनवरी 2024 से। यानी जनवरी 2024 से जितने पेंशनर रिटायर हुए, अगर उनकी ग्रेजुटी 25 लाख से ऊपर बन रही है तो उन्हीं को 25 लाख का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से पेंशनर हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, सिविल के भी हैं, जिनको 25 लाख से ऊपर का ग्रेजुटी मिल रहा था, लेकिन मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 20 लाख थी, इसलिए हमने 20 लाख पर उनको दे दिया था। लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है वो अब हम पे करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है, ये फाइनल ऑर्डर है। ऐसे दोस्तों, एचआरए का भी फाइनल ऑर्डर निकालना चाहिए होम अफेयर द्वारा, जिससे एम्प्लॉय को बढ़ा हुआ एचआरए मिल जाए। अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया एचआरए पर, इसलिए कई डिपार्टमेंट ने पे नहीं करा है। तो अगर फाइनल ऑर्डर निकालती है या फिर डीएडीआर 50% से ऊपर क्रॉस करता है तो दोस्तों फिर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एचआरए का भी पेमेंट देगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये ऑर्डर निकला है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं क्या क्या लिखा है इसमें। दोस्तों, इसमें एक पुराना लेटर भी था 4 अगस्त 2016 का, जिसमें यह बताया गया कि जो आपकी पेंशन हो गई, ग्रेजुटी हो गई, कम्यूटेशन हो गया, फैमिली पेंशन हो गई, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, एक्स ग्रेशिया का लमसम अमाउंट हो गया, यानी ये सारी चीजें रिवाइज होती थी इस लेटर के अनुसार। फिर दोस्तों एक और लेटर निकला, जिसके बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने आपका डीएडीआर 50% किया। कब से? 1 जनवरी 2024 से। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए यह आदेश दिया गया कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी को मैक्सिमम कर दिया जाए, यानी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाए। तो दोस्तों, यह लागू है जनवरी 2024 से, यानी जो जनवरी में रिटायर हुए और उससे आगे रिटायर हुए, जनवरी 2024 में या फिर उससे आगे, उनको ही इसका लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को और जो आगे आने वाले रिटायर होंगे उनको मैक्सिमम फायदा मिलेगा 25 लाख का, अगर उनकी ग्रेजुटी 25 लाख बन रही है या फिर डेथ ग्रेजुटी 25 लाख बन रही है। जी हाँ दोस्तों, तभी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। जिनकी 25 लाख से कम बन रही है उनको तो वही मिलेगा, लेकिन अगर 25 लाख से ऊपर जा रही है तब भी उनको सिर्फ 25 लाख ही मिलेगा, रिटायरमेंट ग्रेजुटी या फिर डेथ ग्रेजुटी। डेथ ग्रेजुटी भी इसमें शामिल है। अकॉर्डिंगली, एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 7 CPC की रिकमेंडेशन के आधार पे
कुछ चीजें पहले ही बढ़ गई थी, जैसे कि दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेजुटी थी और डेथ ग्रेजुटी थी। द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2021 या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 वुड बी इंक्रीज बाय 25%। दोस्तों कुछ पहले ही भत्ते बढ़ाए गए थे 25% के हिसाब से। और दोस्तों इस पे पहले मैक्सिमम ग्रेजुटी सेट हुई थी 20 लाख। अब चूंकि डीए डीआर 50% हो गया है, तो इस वजह से आपकी जो ग्रेजुटी है या फिर डेथ ग्रेजुटी है वो यहां पे 25 लाख कर दी गई है 1 जनवरी 2024 से। तो दोस्तों अब ये फाइनल ऑर्डर है ग्रेजुटी पर। अब डिपार्टमेंट एक्शन में आएगा और ग्रेजुटी बढ़ी भी देगा। इसका बेनिफिट 1 जनवरी 2024 से। फिर बता रहा हूं। अब दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये ग्रेजुटी काम करेगी 25 लाख की। दोस्तों वैसे ही जो 25 लाख है ये उन्हीं की बनेगी जिनकी हायर बेसिक पे है, जैसे कोई ऑफिसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए या फिर ऊपर लेवल के अधिकारी हो गए, उनकी ही इतनी बनती है 25 लाख। जो छोटे लेवल के कर्मचारी है जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, इनकी यहां पे मैक्सिमम ग्रेजुटी नहीं बनती है। जैसे दोस्तों मैंने किसी की बेसिक पे ली है 1,14,00 रुपए, 1,01,400, डीएस में इंक्लूड किया 50%, तो यहां पे आ गया 50,700। तो बेसिक पे प्लस डीए कितना आ गया 1,52,100। और दोस्तों इसमें मैंने मैक्सिमम सर्विस ली है 33 साल। सिविल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया मैंने, तो टोटल आ गया 1,52,100। इसका 66 डिवाइडेड बाई 4 जो फॉर्मूला है ग्रेजुटी का, तो इनकी ग्रेजुटी बन रही है 25,09,650, यानी 25 लाख से ऊपर जा रही है, लेकिन इनको मिलेगी सिर्फ 25 लाख इस ऑर्डर के अंतर्गत। जैसा कि ऑर्डर आया सिर्फ 25 लाख पे होगी। पहले थी 20 लाख, तो इसलिए 20 लाख पे होती थी अगर किसी की 20 लाख से ऊपर जाती थी। तो दोस्तों इस ऑर्डर के अंतर्गत हम भी पेंशनर की ग्रेजुटी रिवाइज करेंगे जिनकी पहले 25 लाख से ऊपर बन रही थी और हमने सिर्फ 20 लाख दे दी थी। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम पे करेंगे, जो जनवरी में पेंशन आए, जो फरवरी में आए, यानी जनवरी 2024 या फिर जनवरी 2024 के बाद। तो दोस्तों ये ऑर्डर है, आप पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं मेरे से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा आपको पता है आज है 31 तारीख। स्पर्श की तरफ से आप लोगों को पहले ही पेंशन का मैसेज मिल गया था कि आपकी जो मई की पेंशन है वो आ जाएगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके खाते में पेंशन आना स्टार्ट हो गई है। अगर मिल रही है आपको तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिल रही, अभी तक नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। आज का दिन है 31 तारीख है, धीरे धीरे आपको मिल जाएगी, दोपहर तक, शाम तक सिलसिला शुरू हो जाएगा मिलने का। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके खाते में आ रही है या नहीं आ रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दोस्तों अगली जानकारी है जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर पे। जैसा आपको पता है सिर्फ हमें अभी आंकड़े मिले एआईसीपीआई के, वो मिले सिर्फ जनवरी के दोस्तों हमें सिर्फ आंकड़े मिले जनवरी 2024 के, ना हमें अभी फरवरी के मिले, ना हमें मार्च के मिले, और जो अप्रैल के हैं वो हमें मई में मिलेंगे, यानी दोस्तों वो आ जाएंगे। दोस्तों मैंने इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट किया था कि जो हमें आंकड़े मिले, जो हमें जनवरी के आंकड़े मिले वो ठीक थे, लेकिन जो आगे के आंकड़े हैं जैसे फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, दोस्तों ये हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। आज भी दोस्तों मुझे नहीं लगता, जैसा कि आज 31 तारीख है, आज जो आंकड़े आएंगे वो आपको मिलेंगे अप्रैल 2024 के 31 मई को। लेकिन दोस्तों अगर आज नहीं आते तो ये सारे आंकड़े आपको चुनाव के बाद देखने को मिल सकते हैं। आज दोस्तों आंकड़े हमें मिलने अप्रैल 2024 के, शाम तक मिल पाए या फिर रात तक मिल पाए, और जहां तक मुझे लगता है कि जो अप्रैल के आंकड़े हैं वो आज भी नहीं आ पाएंगे, आज भी आपको वो नहीं मिलेंगे। और जो बाकी सारे आंकड़े हैं एआईसीपीआई के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, ये आपको आगे देखने को मिल सकते हैं चुनाव के बाद। तो दोस्तों कुछ और इंटरनल सोर्सेस से मुझे पता लगा है कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं होगा।
50% मर्ज आपका नहीं होगा। आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से आगे ही बढ़ेगा और कुछ दिन बाद सारे आंकड़े एआईसीपीआई के सब आ जाएंगे, सब आपको मिल जाएंगे और एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर ही जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर बढ़ेगा, चाहे वो 53% हो, चाहे वो 54% हो। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट अभी आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं करेगी। अभी नॉर्मली आपका चलेगा डीएडीआर, जैसे कि 6 महीने बाद बढ़ता है, अभी मर्ज नहीं करेगी। और आंकड़े जो है ये आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। जैसे आज अगर अप्रैल का आंकड़ा नहीं आता है तो फिर 4 जून के बाद आपको आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। बाकी महीनों के जो नहीं आ पाए उसके बेस पर जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर तय होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।